नमस्कार। मिडिल ईस्ट वॉर अब एक बहुत डेंजरस स्टेज पर पहुंच चुकी है। इजराइल और अमेरिका के लगातार एयर स्ट्राइक्स के बाद ईरान को अब तक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे ईरान में कितने लोग मारे गए, कितने मिलिट्री बेसेस डिस्ट्रॉय हुए और ईरान ने वॉर में कितना कुछ खो दिया। चलिए शुरू करते हैं। ईरान का अब तक का नुकसान। हजारों लोगों की मौत। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हुए हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि मरने वालों में बहुत सारे सिविलियंस और बच्चे भी शामिल हैं। एक इंसिडेंट में ईरान के मिनाब सिटी की एक स्कूल पर स्ट्राइक हुई जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। तेहरान और दूसरे शहरों में बड़ा डैमेज। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई बड़े शहरों पर स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें तेहरान, इस्फहान, हॉर्मुज़गान, मिलिट्री बेसिस और एयरपोर्ट्स टारगेट किए गए। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी अटैक हुआ और कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिए गए। 3000 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट्स पर अटैक। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने सिर्फ एक हफ्ते में ईरान के 3000 से ज्यादा टारगेट्स पर स्ट्राइक्स किए हैं। इनमें शामिल हैं मिसाइल लॉन्च साइट्स, मिलिट्री कमांड सेंटर्स, ड्रोन बेसिस और डिफेंस सिस्टम्स। इस वजह से ईरान की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी डैमेज हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत। वॉर के शुरू में ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमैनी एक अटैक में मारे गए। इसके बाद ईरान में 40 दिन का नेशनल मॉर्निंग अनाउंस किया गया। ये ईरान के लिए पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह का बड़ा झटका माना जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी का बड़ा नुकसान। वॉर के चलते ईरान के ऑयल फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, मिलिट्री फैक्ट्रीज और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को भी डैमेज हुआ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री डैमेज बिलियंस ऑफ डॉलर तक पहुंच सकता है। ईरान का रिस्पॉन्स। ईरान भी चुप नहीं बैठा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स, 2000 से ज्यादा ड्रोन्स अमेरिका और इजराइल के टारगेट्स पर लॉन्च किए हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान के मिसाइल स्टॉक्स भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। वर्ल्ड रिएक्शन। इस वॉर को लेकर दुनिया भर में टेंशन बढ़ गया है। कई कंट्रीज और यूनाइटेड नेशंस ने तुरंत सीज फायर की अपील की है। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर वॉर और बढ़ता है तो पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई और इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों, ईरान ने इस वॉर में अब तक हजारों लोग, मिलिट्री बेसिस और बिलियंस डॉलर की इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज का नुकसान झेला है। लेकिन वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है और आने वाले दिन और भी डेंजरस हो सकते हैं। ऐसी ही लेटेस्ट इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए ब्रेकिंग 24 के साथ।